एक छोटा सांप जो जल्द ही नाग बनने वाला था, आसमान से गिरी आग में जलने लगा। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरा। उसने लाठी से सांप को गड्ढे से बाहर निकाला और ठंडे पानी से उसका जला हुआ शरीर धोया। सांप ने कहा, मैं हजारों सर्पों के राजा का बेटा हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें हमारे नागलोक ले जाऊंगा, वहाँ तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। आदमी खुश हुआ और बिना सोचे उसके साथ जंगल में चला गया। सांप उसे एक बड़ी चट्टान के नीचे बने गुप्त रास्ते से ले गया। वो दोनों पहुँचे एक सुनहरी चमकदार जगह, नागलोक। दीवारें सोने चांदी से सजी थी और महल के दरवाजे पर दो बहुत बड़ी सांप पहरे पर थे। सांप उसे लेकर राजा के सामने पहुँचा। नागराज ने इंसान को देखा और गुस्से से बोला, इसे तुरंत बाहर निकालो। सांप जल्दी से बोला, महाराज यही वो है जिसने मेरी जान बचाई थी, अगर ये न होता तो मैं मर जाता। नागराज शांत हुआ और बोला, ठीक है, इसके बदले मैं इसे इनाम दूंगा। दो चीजों में से एक चुनो, पहली एक शक्ति जिससे तुम जानवरों की भाषा समझ सको, या दूसरी सोने के सिक्कों से भरा संदूक। आदमी सोच में पड़ गया, फिर बोला, सोना तो एक दिन खत्म हो जाएगा, पर अगर मैं जानवरों की बात समझ लूं तो कभी भूखा नहीं रहूंगा। उसने पहली शक्ति चुनी। नागराज मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक थूक डाला। बस कुछ पल में आदमी सब जानवरों की बातें समझने लगा। वो खुश होकर नागराज और सांप को धन्यवाद देकर घर लौट आया और फिर से अपने भेड़ चराने के काम में लग गया। लेकिन कुछ दिन बाद उसे लगा, ये ताकत तो है पर इससे पैसा नहीं आ रहा, काश मैंने वो सोने का संदूक लिया होता। तभी उसने दो चिड़ियों को बातें करते सुना, इस पेड़ के नीचे बहुत सारा सोना दबा है। आदमी भागा, भेड़ों को घर भेजा और रात को कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा। उसने पेड़ काटा और जमीन खोदी, वहाँ सच में सोने के संदूक मिले। अब वो अमीर बन गया, अपने सपनों की लड़की से शादी की, दो बच्चे हुए और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई।